हेलो दोस्तों, आपका मैथ के जादूगर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे और मैं अच्छे कंटेंट देने का मैं प्रयास कर रहा हूं और बेहतर से बेहतर मैं प्रयास करूंगा। आज मैं ये घोषणा आपको करने जा रहा हूं कि रेलवे के जितने सारे क्वेश्चन बैंक हैं वो सारे क्वेश्चन आपको उपलब्ध होंगे अब हमारे यूट्यूब चैनल पे। जल्द ही 10 से 12 दिन के अंदर ही रेलवे के जितने सारे प्रश्न आज तक पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों के आपको हल मिलेंगे और वो भी बिल्कुल आसान ट्रिकों में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप प्रतिशत का 3 वीडियो आप देख चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो ये पार्ट 4 है। तो आप देखिए इसमें कुछ और कठिन प्रश्न हैं और ये इतने आसान में मैं बताने का आपको प्रयास करूंगा कि आप अचंभित रह जाएंगे। मैं भी जब कंपटीशन की तैयारी कर रहा था तो उस समय ये सवालों का इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा था और हमारे गुरुजी भी जो बताते थे सवाल को तो वो इतना यानी कि क्रिएट मेथड जो पूरा रूढ़िवादी तरीका से था, मेथड जो पुराना मेथड था वही वो बताते थे। लेकिन जब मैं ये खुद समझ विकसित किया अपने आप में तो वो सवाल मैं चुटकियों में बनाने का प्रयास किया। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एक किताब का मूल्य पहले 20% बढ़ा दिया गया था और फिर 20% घटा दिया गया था। हो सकता है कुछ मूल्य हो किताब का 10 रुपया 20 रुपया, उसमें क्या किया 20% पहले बढ़ा दिया गया और फिर 20% घटा दिया गया। इसका शुरू का मूल्य यानी कि शुरुआती जो मूल्य था 70 रुपया था, तो वर्तमान मूल्य अभी क्या है ये हमको पता करना है। तो हम लोग पहले पुराना तरीका में क्या करते थे, 70 लिख देते थे और 20% बढ़ाया हुआ है तो 20% बढ़ा देते थे और फिर बढ़ाया हुआ में 20% घटा देते थे, तो आंसर मिलता ही नहीं था। फिर सर के पास जाना पड़ता था, वो कहते नहीं देखो ये ऊपर से नहीं, ये नीचे से किया करो, ऊपर नीचे नहीं ऊपर से किया करो, यानी कि यौन तरीका से वो बता करके अपना शॉर्टकट निकल जाते थे। लेकिन आपको इतना शॉर्टकट हम बताते हैं ताकि आप भूल नहीं पाएंगे। एक चीज याद कीजिएगा, मैं दूसरे वीडियो में बताया था कि पहले 20% बढ़ा दिया जाए और 20% घटा दिया जाए, यानी कि 4% का हानि। कैसे, तो देखिए आप, हमने बताया था 20 बढ़ाया तो जोड़, घटाया तो 20 और -20 प्लस -20 बटे 100, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, ये 20 प्लस माइनस कट गया, बचा क्या 2 दूनी 4, यानी कि -4% की क्या हुई, कमी हुई। -4% की कमी हुई, यानी कि जितना मूल्य है 70 रुपया उसका मूल्य था तो 4% का कमी होगी, यानी कि 70 का कितना 96% बटे 100, क्योंकि टोटल प्रतिशत हमेशा कितना में होता है 100। 100 में 4% का मूल्य घट गया, बचा 96। तो देखिए ये दोनों कट गया और इसको भी हम कटाते हैं। 7 42 और 9 7 63 और 4 67, यानी कि 4% की जो कमी हुई, ये आपको 1 मिनट रुकिएगा, 4% की कमी हुई है, यानी कि 70 रुपया था मूल्य। तो यानी कि पहले हम करेंगे क्या, 100% बराबर 70 रुपया और 4% की कमी हुई है, यानी कि 96% बराबर 70 बटे 100 गुना 96। तो 1 0 कट गया। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे 75 रुपया था, ठीक है, प्रश्न में कुछ दिक्कत हो गया तो यहाँ पे हम करेंगे 75 रुपया, 25 तिया 75, 25 चौके 100 और 4 दूनी 8 और 4 चौके 16 और 24 तिया 72, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। कितना आसान में ये सवाल मैं आपको बता दिया कि सवाल है क्या, 20% को बढ़ाया फिर 20% घटा दिया, यानी कि 4% की कमी हुई, 96% होगा, यानी कि तो 75 का 96% निकालेंगे तो क्या होगा 72 रुपया होगा। आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो
75 लिख देंगे, इसका कितना 96%। तो 25 तिया 75, 25 चौके 100 और 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 तिया 72, ऑप्शन नंबर 2। इस तरह भी आप सवाल को बना सकते हैं बिल्कुल आसान शब्दों में। तो आप अगला देखते हैं इस प्रश्न को। चीनी के वर्तमान मूल्य 10 रुपया प्रति किलो है और पहले चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है तथा फिर 20% घट जाती है, तो चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी होती है। देखिए कितना आसान सवाल है और फंसाया किस तरह से आपको। यहाँ पहले मूल्य लिख दिया, इस सवाल में मूल्य से प्रश्न बनता था, लेकिन यहाँ मूल्य दे दिया। चीनी के वर्तमान मूल्य 10 रुपया प्रति किलो है, तो पहले चीनी का मूल्य में 10% की वृद्धि होती है और फिर 20% की घटी होती है। तो पूछ रहा है कि बताइए कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो सीधा प्रतिशत पूछा कमी कितनी हुई, तो देखिए 10% वृद्धि प्लस 10, कमी 20%, 20 कमी और प्लस 10 गुना 10, 20 कमी हुई है बटे 100। तो देखिए ये जीरो ये जीरो ये जीरो जीरो कट गया, 20 में 10 गया तो -10 और प्लस माइनस माइनस और 2 का 2, तो 10 में 10% कमी हुई ना, यहाँ पे 20 हुआ -10 माइनस, तो 10 10 2 12 -12%। यानी कि देखिए पहले चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि करती है और फिर 20% घट जाती है, तो यहाँ पे आपका चीनी के मूल्य में कितनी प्रतिशत की कमी हो जाएगी, तो ये आपको 12% की कमी हो जाएगी। इसमें ऑप्शन में गड़बड़ी है, यानी कुछ सवाल इसमें ऐसा गड़बड़ी कर देता है कि फिर दिक्कत हो जाता है इसमें हमको 12%। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आप इसको निकाल सकते हैं। तो अगला देखिए इसमें प्रश्न आप कुछ इस तरीका से बना सकते हैं इसको। जैसे 12% कमी हुई तो 10 रुपया किलो पहले था और 10 का 12% यानी कि 88 बटे 100 यानी कि 8.8 रुपया क्या हो जाएगा, उसका वर्तमान मूल्य हो जाएगा। और पहले 10 था, 10 में 8.8 चला गया, बचा 10 में 8 गया 2, यहाँ 9 में 8 गया 1, यानी कि 1.2 बटे 10 गुना 100, 1 जीरो कट गया, 0 0 कट गया, यानी कि 12% क्या हो रही है, कमी हो रही है। आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे। अब अगला प्रश्न को देखिए। 2 उम्मीदवार के बीच में हुए किसी चुनाव में 25,000 मत डाले गए, जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत प्राप्त हुए, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए। तो सीधा सा बात है, हमेशा जो गणना होगी 100% में होगी। यहाँ तो 2 ही उम्मीदवार है और एक उम्मीदवार क्या किया है, 60% मत प्राप्त कर चुका है, तो बचा कितना 40%। तो हम क्या करेंगे, जितना दिया रहेगा उसका क्या करें, तो कुल मत 25,000 का 40%, तो निकाल देंगे 40%। 25 चौके 100 और 2 जीरो बैठा देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो ये आप समझ गए होंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।